नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सदन के अंदर और सदन के बाहर क्या माहौल रहा, क्योंकि फ्राइडे के दिन सदन स्थगित हो गई थी हंगामे के बीच में, दोनों ही सदन, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, और आज पुनः वो शुरू हुआ। तो जो सदन की आज शुरुआत हुई, तो उसका पहले एक नजारा आप लोग देख ले, फिर आगे चर्चा करते हैं नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो आपने देखा कि सदन के बाहर भी हंगामा चल रहा था, यानी विपक्षी दल के नेता सुबह पहले सदन के अंदर नहीं गए थे, क्योंकि उनकी जो अपनी डिमांड थी उस डिमांड पर चर्चा नहीं हो रही थी। बाद में वो सदन के अंदर गए और वहां पर चर्चा हो रही थी, और चर्चा आज जो केंद्रित रही वो 1 बजे जब राहुल गांधी जी का सदन में वक्तव्य आया, उस पे सदन बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उसकी हम छोटी छोटी क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे कि किसने क्या बात कही और किस बात पे इतना हंगामा खड़ा हुआ। तो वन बाय वन हम आपको दिखाते हैं। तो ये पहला आप क्लिप देखें और समझें कि सदन में आज क्या हुआ और राहुल गांधी जी ने क्या कहा। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी ने वही पुरानी समस्या जो पिछली बार सदन में देखने को मिला कि माइक म्यूट हो गया, जिस पर सभी लोगों ने इस बात के लिए आलोचना की, सारे मीडिया पे ये बात चली, और आज फिर वही बात उन्होंने सवाल खड़ा किया कि मैंने अयोध्या शब्द का नाम लिया और माइक बंद हो गया। तो उस पे बाद में बिरला साहब ने बताया कि हम लोग सदन के अंदर माइक को बंद नहीं करते, हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता कि हम माइक बंद कर सकें। तो बहरहाल हमारे साथ जुड़े हैं रवीन कुमार शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। शर्मा जी, क्या ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है क्या कि जैसे नेता विपक्ष जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो ये माइक जो है बंद हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद उनको मांगना पड़ता है? ये क्या समस्या, क्या लगता है आपको? सर ऐसा है, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। सर्वप्रथम ये जो आज शिकायत हुई है राहुल गांधी जी की, और उससे पूर्व में भी हुई है कि माइक ऑफ हो गया है। देखिए, ये जो माइक का कंट्रोल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष महोदय के पास कोई बटन नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मगर इसका जो कंट्रोल होता है वो जो संसद, जो टीवी है या जो संसद का जो कंट्रोल रूम है, वहां पर इसका जो है कंट्रोल होता है। और इसमें भी देखिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है सर कि अब जैसे कोई कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम से कोई भी चीज किसी को भी कहीं पे भी ऑफ करनी है, कट करनी है, या किसी की आवाज तेज बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। जैसे एक आपके घर में कोई चीज होती है, वीडियो आप कंट्रोल करते हैं, तो उसके हिसाब से वो सारी चीजें होती हैं। और इसमें ये जो बार बार शिकायत आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट मैं इसमें सब कम समझता हूं। और कहीं ना कहीं इसमें आप ये तो इशारा कर सकते हैं या इशारा हम मान सकते हैं कि बोलने वाले की आवाज शायद पसंद ना आए या कोई वक्तव्य पसंद ना आए, तो वो आवाज को आगे पीछे यानी कि पीछे से कम या ज्यादा
किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना अब्रार जी कि ये कहते हैं कि साहब ये चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, तो वो रिकॉर्ड में कोई ऐसा तो है नहीं कि अध्यक्ष जो बैठे हैं, जो चेयर में है, ऑनरेबल चेयर में बैठे हैं, वो कोई उसको रिकॉर्ड में ले। रिकॉर्ड में कौन ले रहा है? जो उस यूनिट को, जो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहा है, वहां से वो सब चीजें जो है रिकॉर्ड में जाती हैं या रिकॉर्ड में नहीं जाती हैं, तो ये प्रोसीजर उसके तहत आता है। जी जी, ऐसी स्थिति जो है हम लोगों को उच्च सदन जिसे कहते हैं राज्यसभा, वहां पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ देखने को मिला है। तो उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं और क्या हुआ है, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है, इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले से सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है। और ऐसा ही अगर होते रहा, कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। तो आपने देखा कि नेता विपक्ष राज्यसभा से उन्होंने अपने सारी बातों को रखा, और इसके पहले में आज ही के दिन उनका भी यही स्थिति हुई थी, क्योंकि हमने उसे दिखाना ठीक नहीं समझा। तो ये स्थिति है। आप इसको कैसे देखते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आरोप लगाया, जो बात कही, उस पे सरकार उसे सीरियसली लेगी? नहीं, देखिए साहब, मैंने आज पूरी राज्यसभा की लंच तक की पूरी कार्यवाही देखी थी अब्रार जी, और उसमें माननीय खड़गे जी जो बोल रहे थे और माननीय उपराष्ट्रपति जी चेयरमैन थे, देखिए काफी सारी बातें हुई हैं। और जो ये क्लिप में जो आपने बात कही है नीट का, पेपर लीक का, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। भाई सरकार में आप है, यानी कि एनडीए है या भारतीय जनता पार्टी है आज सरकार में, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो बच्चे आज सड़क पर हैं, जो लगभग 27 से या 28 लाख बच्चा है, और अगर अभिभावकों को मिलाएं तो मैं समझता हूं ये संख्या बहुत बड़ी अपनी एक परेशानी में आ जाती है। उनका भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है। और जो खड़गे जी ने जो बातें उठाई हैं, वो 100% मैं समझता हूं पहली जिम्मेवारी है सरकार की कि उस पर वो सख्त कार्यवाही करे, या जैसे ये डिमांड कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि नीट की परीक्षा निरस्त हो। क्योंकि जिन लोगों को नकल कराई गई है या उनको पेपर दिए गए हैं या जो भ्रष्टाचार हुआ है, लेने देने की जो बातचीत आ रही है, उनकी कहना चाहिए कि उस पर पूरी नकेल कसी जाए और उसका खुलासा होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी हैं, तो मैं समझता हूं कि खड़गे जी ने बहुत सही प्रश्न उठाया है। और शिक्षा पर देखिए, मैं शायद आपके साथ पहले चैनल पे मैंने कहा था या किसी और चैनल पर कि अगर किसी समाज को कमजोर करना है
तो सबसे पहले आप उसकी शिक्षा पर चोट करिए। जिस समाज में बच्चों की शिक्षा पर चोट होगी तो उनका भविष्य आने वाले समय में बहुत ही कमजोर होगा और वो समाज टूटेगा। क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं हो सकता है साहब, शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए खड़गे जी ने बहुत विस्तृत रूप से ये उठाया है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये मसला। तो नीट का एक अपने आप में है, और जैसे आपने शुरू में पार्लियामेंट के बाहर जो दिखाया वो भी नीट के ऊपर ही था उनका आंदोलन, कि भाई आप जो है नीट में, उसमें नीट के बारे में और जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, उन सभी चीजों को लेकर के वो प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे। इसमें हालांकि इस क्लिप में नहीं है, मैं आपको बतला दूं अबरार जी, खड़गे जी ने जातिवाद के ऊपर भी बहुत कुछ कहा है आज सदन के अंदर। क्योंकि जब तक जाति भेद कब नहीं होगा, जाति गणना नहीं होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी वाली बात, जो कांग्रेस पार्टी का जो इनका मुद्दा रहा चुनाव के अंदर भी, तो एक सामाजिक न्याय होना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक शब्द में कहूं, खड़गे जी ने सामाजिक न्याय की बात करी है और अपने आप में बहुत अच्छी बात करी है। खड़गे जी ने किसानों का भी मुद्दा उठाया है। खड़गे जी ने जो महिला पर अत्याचार है उसका भी मुद्दा उठाया है। आज वो बहुत, मैं समझता हूं कि एक तरीके से सरकार को बीइंग विपक्ष के लीडर होने के कारण एक आईना जरूर दिखाया। और खड़गे जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही है अबरार जी, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कभी घमंड मत करना, मोदी जी को इंगित करके उन्होंने कहा था कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, शक्ल बदलती रहती है। तो आप निश्चित रूप से देखिए, ये तो सत्ता परिवर्तन है, सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती हैं। और एक मैं बता दूं, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने अटल जी को कोट किया था। अटल जी को भी कोट किया था, अटल जी को कोट किया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। तो उस पर भी बोले कि साहब वो तो आरएसएस के थे। उससे पहले खड़गे जी जो है आरएसएस को, क्योंकि खड़गे जी ने ये भी इशारा किया सर कि हर एक इंस्टीट्यूशन में आरएसएस किस हैसियत से आकर के बैठी है। तो मैं विपक्ष कह रहा हूं या सत्ता पक्ष जो है शोर मचा रहा है, मगर सच बात यह है कि उन्होंने कहा कि साहब अटल जी भी तो आरएसएस के थे। ठीक है, आरएसएस के थे अटल जी, तो मगर उन्होंने एक अलग, उनकी अलग पहचान है राजनीतिक, भारतीय राजनीति में। मुझे याद आ रहा है, मैं खड़गे जी की बात में जोड़ देता हूं कि किसी वक्त पंडित नेहरू ने यह कहा था अबरार जी, जिस टाइम अकेले एक हुआ करते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अटल जी, जब बच्चे ही थे अटल जी, ज्यादा उम्र नहीं थी, कि पंडित नेहरू के कोट हैं, अनकोट में ही कोटेड पंडित नेहरू कि वंस अपॉन ए टाइम ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अनकोट। ये पंडित नेहरू के खुद के शब्द थे और यही बात उस महामना की बात पूरी हुई कि अटल जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। तो वही बात जो है अटल जी ने उस पे लालू जी ने भी तंज कसा था जब उनकी सरकार गिर रही थी कि आपको नेहरू जी ने तो एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आशीर्वाद दिया था, आप तो 2 बार रह चुके, आप तो जान छोड़ दीजिए हम लोगों की। तो उन्होंने वो तंज कसा था। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा की, जहां पर की बहुत हंगामा हुआ राहुल जी के भाषण पे। तो एक छोटा सा क्लिप उनको, अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं माफ कीजिएगा, राहुल जी ने जो ये शब्द कहा है
कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू कभी हिंसा नहीं फैलाता है। उनके जो देवी देवता हैं, भगवान शिव का इन्होंने कहा है, वो एग्जाम्पल दी है कि जो त्रिशूल है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम। तो ये तो शिव जो नाम है, शिव हम कहते हैं ना अबराज जी, ये कल्याण का ही पर्याय है। शिव शब्द का मतलब ही कल्याण है। तो जो उन्होंने, राहुल जी ने अभय मुद्रा की बात की है और त्रिशूल की बात करी है, आप ये देखिएगा कि त्रिशूल क्या दिखाता है। त्रिशूल जो है राहुल गांधी जी के उसमें अगर मैं कहूं तो वो एक तरीके से शांति का भी प्रतीक है। किस तरीके से शांति का प्रतीक है कि आप समाज में सौहार्द बनाकर रखिए, आप प्यार बना करके रखिए, आप जो है समानता बना करके रखिए। तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो सिंबल है ये बहुत अच्छा है त्रिशूल। हालांकि इसको अगर आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो वो एक अलग बात हो जाएगी। बाकी मैं समझता हूं कि शिव शंकर जो हैं वो कल्याण के देवता कहे जाते हैं धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू माइथोलॉजी में, और उन्हीं के नाम पर जो आज वो राहुल जी ने इशारा किया है कि साहब हिंसा फैलाने वाली बात, निश्चित रूप से आप देखिएगा अभी कांवड़ मेला शुरू होगा, तब आप सड़कों पर आप तांडव देखिएगा। मैं तो बीइंग ए ब्राह्मण में कह रहा हूं इस बात को साहब कि आप देखिए क्या शांति से कांवड़ मेला नहीं जा सकता, वहां डीजे और ये सब जो बजता है। हालांकि आज योगी जी ने भी कई कमेंट मीटिंग ली है और उसमें भी कहा है कि डीजे की जो आवाज है उसका जो इतना ऊंचा होना है, ये सब चीजें, इस पे कंट्रोल किया जाए। भाई आप शांति से भगवान शिव की आराधना के लिए जल ले जा रहे हैं तो आप उसको शांति से कीजिए। तो निश्चित रूप से आज राहुल जी ने भगवान शिव के त्रिशूल की जो बात की है वो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सच, साहस और नॉन वायलेंस की उन्होंने जो राहुल जी ने बात करी है, जो त्रिशूल कहता है कि आप सच बोलिए, नॉन वायलेंट रहिए और साहस से काम करिए। तो ये जो डरो मत वाला जो कांग्रेस पार्टी का जो एक स्लोगन रहा है पूरे चुनाव में, उसको ये दर्शाता है कि आप डरो मत। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। असल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया, उस पर काफी हंगामा हुआ। एक अगला क्लिप और देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात उन्होंने लास्ट में बोली थी। उसके पहले का एक छोटा सा क्लिप है जिसमें कि उन्होंने, राहुल जी ने कुछ बातें कही हैं जिसपे अमित शाह जी ने भी वो किया था। देख, नफरत, असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ठेका नहीं है बीजेपी का। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर
इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते? आपने सुना राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपनी बात को कही, और उस पर प्रधानमंत्री जी ने भी खड़े होकर के अपनी बात को रखी, और बाद में अमित शाह जी ने भी अपनी बात रखी। ये मैंने बीच का जो शोर शराबा वाला जो टाइम था वो मैंने हटा के जो मुख्य बिंदु था, ताकि वो आम जनता सुन सके। बहुत से लोग राज्यसभा लोकसभा की टीवी नहीं सुनते हैं, इस वजह से हमने उसको इसमें डाला है, ताकि आप लोग सुन सके, समझ सके कि बात क्या थी और उस पर चर्चा क्या हो रही है, और ऐसा राहुल गांधी जी ने क्यों कहा। तो शर्मा जी कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात, अपना आखिरी टिप्पणी आप रखें, फिर उसके बाद। ये राहुल जी ने जो कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो हिंसा नहीं करता है। नहीं, इस वीडियो में उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, आप और मोदी जी और भाजपा और आरएसएस पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं करता, उनका कहने का सार हमें जो समझ में आया। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर शाह साहब हैं, देखिए ये पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, ये पॉलिटिकल आदमी है, ये पॉलिटिकल इनको जो है नेता बनाया गया है। इसमें जो देखिए वोट से ये जो है चुने गए हैं, तो इस वोट में तो सभी का कहते हैं ना, सभी रंग इसमें शामिल है हमारी डेमोक्रेसी में। हिंदू ने भी दिया है, मुसलमान ने भी दिया है, सिख ने भी दिया है, ईसाई ने भी दिया है, और सभी ने दिया है, और कोई हिंदू एक अलग से कोई वो चीज नहीं है। अब एक बार तो मुझे बताइए, आप अबरार खान है, मैं आर.के. शर्मा हूं, रविंद्र कुमार शर्मा हूं, तो मुझे एक बार बताइए कि हम में और आप में अंतर क्या है? केवल दो बातों का यह है कि आप जो है कलमा पढ़ते हैं, मैं जो है आरती पढ़ता हूं या कोई और आराधना करता हूं, मगर हिंसा कहां से आ जाएगी बीच में हमारे और आपके? तो जो हिंसा वाली जो बात है, अगर कल को मैं कोई हिंसा करता हूं या आप हिंसा करते हैं, तो वो आप मुसलमान नहीं है अगर आप हिंसा करते हैं, मैं हिंदू नहीं हो सकता अगर मैं कोई हिंसा करता हूं। क्योंकि अगर आप देखिए, जीव जो है, मैं इसको अबरार जी इस तरीके से ले रहा हूं कि मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आपकी उंगली में दर्द है अबरार जी, और आपकी उंगली से खून निकल रहा है, तो वो पीड़ा मुझे होनी चाहिए, और अगर मेरे हाथ में दर्द है तो वो दर्द आपको होना चाहिए। तभी तो तुलसी बाबा ये भी कहते हैं कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। तो जो राहुल जी ने कहा है, अगर आप दूसरे को प्रताड़ित करके आप अपना कोई मंतव्य, आप अपना कोई टारगेट अगर वो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आप अगर मुझे परेशान करके तो करते हैं, तो आप इस्लाम के आदमी नहीं हो सकते। ये देखिए, दोनों तरफ है, मैं तो यही समझता हूं। तो राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि जो समाज दूसरे पर अत्याचार कर रहा है या दूसरा उस पर अत्याचार कर रहा है, तो वो अपने अपने धर्मानुसार कोई भी धर्माचरण नहीं कर रहा है, वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है। तो आप कोई हिंदू के आप ठेकेदार नहीं है, आप एक प्रधानमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आप सरकार में हैं, तो आपका दायित्व तो एक छोटे व्यक्ति के लिए भी वही है
जो एक आपके लिए दायित्व बनता है कि भाई आप प्रथम नागरिक हैं और आप जो है आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए नागरिक हैं, सबके लिए आपको संभव होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को गलत इंटरप्रेट मेरे हिसाब से तो किया गया है कि हिंसा करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। इसमें राहुल जी ने कोई, मैं नहीं समझता कोई गलत बात की है। हिंसा का तो जी कहीं बहुत बहुत हाँ, जी हिंसा जी का तो कहीं कोई इसमें प्रश्न ही नहीं होता है साहब। जी जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी नए साथी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद उन चीजों को आप तक पहुंचाना है जो आपसे दूर हो जाती हैं, उनको आप तक पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार।